ये जो तीसरी वेव के लिए बच्चों को खतरनाक बताया जा रहा है और वैक्सीनेशन भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और ये बड़ा फैसला, क्योंकि 12th बोर्ड के एग्जाम नहीं होने से आखिर आगे नीति क्या बनेगी, किस तरह से आगे प्लानिंग की जाएगी, क्योंकि ये वो एग्जाम्स होते हैं जिसके बाद जो बच्चे हैं उनका भविष्य तय किया जाता है, यानी वो डॉक्टर बनेंगे या फिर किस फील्ड में वो जाना चाहेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, जेईई के एग्जाम्स होते हैं, नीट के एग्जाम्स होते हैं, मेडिकल के लिए एग्जाम्स होते हैं। उस सब के लिए बच्चों के 12th बोर्ड के एग्जाम्स तय किए जाते हैं, उनके परिणाम जो है वो तय करते हैं। लेकिन अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक थी, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। वैक्सीनेशन के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है उसके बारे में भी चर्चा हुई, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं उसको लेकर के भी मंत्रिमंडल के सभी साथियों से चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत ये तय किया गया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल की जाती हैं, और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर के 10वीं और 12वीं के बच्चों की मार्किंग कैसे होगी इसके बारे में जल्दी ही तय करेंगे। और जो शैक्षणिक सत्र है वो 7 जून से शुरू होगा। जितने प्रतिशत लॉकडाउन खुला है उसी हिसाब से टीचर्स को बुलाए जाएंगे, और जब तक सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से नहीं खुल जाता है तब तक किसी भी टीचर को जो बाहर से आता है उसको वो शाला प्रधान उसको कंपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे टीचर हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट खुल जाएंगे और लॉकडाउन के हिसाब से जब ऑफिसेज खोलने की जितने प्रतिशत की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी उतनी प्रतिशत शाला के अंदर टीचर आएंगे, शेष को दूसरे कार्य में लगाया जाएगा। इसलिए 10वीं और 12वीं की जो एग्ज़ाम्स कैंसिल की गई हैं उसके बारे में जल्दी हम मेथड तैयार करके, और जो बच्चे पढ़े हैं उनका किस प्रकार से मार्किंग होगी 10वीं और 12वीं की वो तय करके, यानी सर ये परीक्षाएं नहीं होंगी, ये कैंसिल का मतलब यही माना? कैंसिल का मतलब ये है कि परीक्षाएं नहीं होंगी। लेकिन जैसे सीबीएसई ने ये कहा है कि अगर कोई बच्चे उससे हमारी मार्किंग से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर सामान्य स्थिति होने पर, कोरोना खत्म होने के ऊपर उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो ये विकल्प हमारे लिए भी खुला हुआ है। लेकिन आज की तारीख में जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि 10वीं और 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, नहीं होंगी। क्या पैटर्न कुछ डिसाइड, कुछ फॉर्मूले पे बात हुई है सर? क्या नहीं, वो फार्मूले पे यहाँ पे बात नहीं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को तय करना है कि किस प्रकार से उन्होंने टेस्ट लिए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स ली है, 10वीं के क्या मार्क्स हैं, 11वीं में उसकी क्या परफॉर्मेंस है, 12वीं में जो बच्चा पढ़ा है उसने किस प्रकार से पढ़ा है, कितना वर्कबुक में काम किया है, कितना उसने टेस्ट में लिखा है, कितना ऑनलाइन वो बिजी रहा है, किस प्रकार से रहा। तो वो सारी चीज़ें देख करके एक मेथड जल्दी हम लोग तय करेंगे जिससे बच्चे के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो और वो पूरी तरीके से संतुष्ट रहे कि हाँ मैं इस कैटेगरी का था जितने नंबर मेरे आए। नए शैक्षणिक सत्र को लेकर एक बार दोबारा बता दीजिए सर। क्या नया शैक्षणिक सत्र 6 तारीख तक था, 7 से खुल गया। पीओ हमारा पहले से ही मौजूद है, कोरोना में उसकी ड्यूटी है। जितना लॉकडाउन कार्यालय खोलने के बारे में छूट देगी सरकार उतने प्रतिशत टीचर को ही स्कूल में बुलाया जाएगा। लेकिन जब तक सार्वजनिक परिवहन चालू नहीं होगा तब तक वो टीचर अगर विद्यालय में नहीं जाता है तो उसके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा जो जिले से बाहर का है या आ नहीं सकता हो किसी कारण से, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी में आता है कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुला हो तो झुंझुनू का आदमी, अलवर का आदमी बाड़मेर में कैसे जाएगा, इसलिए उसका भी हमने ध्यान रखा है। बाकी शेड्यूल हम लोग कल जारी कर देंगे कि उसको क्या क्या करना है, विद्यालय में कितने प्रतिशत को आना है
उनको बच्चों को किस प्रकार से जो स्माइल प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से कैसे तैयार करना है, वर्कबुक कैसे तैयार करना है, उनका एडमिशन कैसे होना है, उनका प्रमोशन के जो बनाने हैं मार्कशीट वगैरह, प्रमाण पत्र बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें कल हम लोग जारी कर दें। सर, एक अनाथ बच्चों को भी सरकार उनका ध्यान रखेगी, इस पे भी चर्चा हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे भी चर्चा हुई है और इसको विस्तार से प्रमुख शासन सचिव फाइनेंस को कहा गया है कि आप इसमें ढंग से तैयारी कीजिए, क्योंकि केंद्र ने जो पैकेज देने की बात की है वो बिल्कुल एक तरीके से वो पैकेज कोई पैकेज नहीं है। 10 लाख रुपए की बात की है, लेकिन तब दिया जाएंगे तब वो 18 साल का हो जाएगा, यानी उसको आज की तारीख में कुछ नहीं मिल रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो बच्चे इस कोरोना के कारण से अनाथ हो गए या जिसके दोनों माँ बाप चले गए या एक पहले चला गया एक बाद में चला गया, वो ऐसा होगा, तो उनको तात्कालिक राहत क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन उनकी बाधित नहीं हो, इसके बारे में, चाहे तात्कालिक आर्थिक सहायता के बारे में प्रमुख शासन सचिव फाइनेंस को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जल्दी एक इस तरीके का अच्छा सा पैकेज तैयार कीजिए, जिससे उन लोगों को जो अनाथ बच्चे हो गए उनको किसी तरह की रहने की, खाने की, उनके पालन पोषण की, उनके एजुकेशन की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ये सरकार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इनकी हम सब व्यवस्था करेंगे। सर वैक्सीन